इस समय बिहार के चुनाव की ही चर्चा हर तरफ हो रही है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो भी कम हैरत में डालने वाला नहीं है। पुराने दोस्त अलग हो रहे हैं, दुश्मन गले लग रहे हैं, कोई वादे कर रहा है तो कोई काम के नाम पर जनता से वोट मांग रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है रामविलास पासवान की पार्टी का एनडीए से अलग हो जाना। बीजेपी का चिराग पासवान पर वोट कटवा होने का बेहद गंभीर आरोप लगाना। चिराग बिहार के चुनाव में अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिनके पिता ने उन्हें राजनीतिक विरासत चांदी के कटोरे में परोस कर दी हो। तमाम और उदाहरण भी मौजूद हैं, बिहार ही क्यों देश में भी। दरअसल लोकतंत्र में पॉलिटिक्स एंड सन्स का इतिहास बहुत पुराना है। बड़े नेताओं के बेटों का सियासी कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए हाथ पांव मारने का इतिहास पुराना रहा है। कई उसमें सफल हो जाते हैं और कई असफल भी हो जाते हैं। बिहार की इस बार की राजनीति में भी कई बेटे अपने पिता की विरासत को न सिर्फ संभालते दिख रहे हैं बल्कि चुनाव में विजय पाने की लड़ाई भी बखूबी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज खास खबर में हम इसी पॉलिटिक्स एंड सन्स पर फोकस करेंगे। बात चिराग से उठाई है तो उनसे करेंगे, लालू के बेटों से करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अभी चलते हैं लालू की पार्टी राजद की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने बेटों को पॉलिटिक्स एंड सन्स में खूबसूरती से सफलता के साथ उतार दिया। बिहार का चुनावी तापमान हाई है। बिहार चुनाव में कई बड़े नाम अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कई बड़े नेताओं के बेटों ने मोर्चा संभाल रखा है। बड़े नेताओं के बेटों का सियासी कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए हाथ पांव मारने का इतिहास पुराना है। कई उसमें सफल हो जाते हैं और कई असफल। बिहार की इस बार की राजनीति में भी कई बेटे अपने पिता की विरासत को न सिर्फ संभालते दिख रहे हैं बल्कि चुनाव में विजय पाने की लड़ाई भी बखूबी लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की पार्टी राजद की, जो कि लालू प्रसाद यादव की विरासत मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी यानी कि राजद का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। बिहार की इस पार्टी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। स्थापना के वक्त लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। स्थापना के साथ ही लालू प्रसाद यादव को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और सजायाफ्ता होने के बावजूद वो आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तैनात हैं। पर फिलहाल चुनाव की बागडोर तेजस्वी के हाथ में है और उनका साथ दे रहे हैं लालू के बड़े बेटे और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। लालू यादव परिवार के सबसे अलबेले सदस्य हैं तेज प्रताप यादव। वो कब क्या बयान देंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उसका असर कितना होगा इसका अंदाजा खुद तेज प्रताप भी नहीं लगा पाते। लेकिन तेज और तेजस्वी यादव दोनों की तुलना करें तो कई बार तेज प्रताप के भाषणों में लालू प्रसाद यादव का असर दिख जाता है। उनके भाषणों में तंज लालू प्रसाद यादव जैसे ही होते हैं। लेकिन तेज प्रताप के साथ दिक्कत यह है कि उनके साथ विवाद की एक लंबी फहरिस्त भी जुड़ती चली जाती है और इसका असर आरजेडी की राजनीति पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर तेज प्रताप की नाराजगी में ही तेजस्वी और पूरी आरजेडी उलझती दिखाई पड़ी है। कहा जाता यह भी है कि तेज प्रताप यादव अपने करीबियों को टिकट न दिए जाने से इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने नई पार्टी बनाने तक की धमकी दे डाली थी। हालांकि सार्वजनिक मंच से उन्होंने तेजस्वी को कभी कुछ नहीं कहा और खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे। अब जब बिहार में फिर से चुनाव की बिगुल बज चुका है तो एक बार फिर से तेज प्रताप पर सबकी निगाहें हैं। तेज प्रताप यादव का राजनीतिक सफर। तेज प्रताप ने साल 2008 में राजनीति में कदम रखा था। साल 2015 में वह विधानसभा की महुआ विधानसभा सीट से चुनकर आए थे। उनको 66,927 वोट मिले थे। महागठबंधन की सरकार बनने पर स्वास्थ्य, लघु, जल संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ नाम के एक गैर राजनीतिक संगठन की भी स्थापना की है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अपनी पार्टी के लिए बड़े फैक्टर हैं। वह पार्टी को कितना फायदा करा सकते हैं इस पर तो साफ नहीं कहा जा सकता,
लेकिन उनकी थोड़ी भी नाराजगी और बयानबाजी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि तेज प्रताप यादव के भाषणों में भीड़ की तालियां जोर से सुनाई देती हैं। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर। तेजस्वी यादव इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। वो रघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 8वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपना अधिकतम समय क्रिकेट को देने लगे। तेजस्वी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। हालांकि वहां वे ज्यादा दिन नहीं टिके और राजनीति में आ गए। राजनीति में तेजस्वी के ओपनिंग शॉट्स अच्छे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का जेडीयू के साथ चुनावी तालमेल हुआ और 81 सीटें जीतकर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तेजस्वी यादव ने अपनी रघोपुर सीट भारी अंतर से जीत ली। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चुनाव पूर्व वादे के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। इस पद पर पहुंचने वाले वे देश के सबसे कम उम्र के नेता बने। यहां तक सब कुछ लालू प्रसाद की लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति के गुण सीख रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी ने बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसके लिए न लालू प्रसाद तैयार थे न तेजस्वी यादव। सीबीआई ने लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल खोल दी और उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल कर दिया। हालांकि ये घोटाला तब का बताया गया, उस समय तेजस्वी यादव स्कूल में पढ़ रहे थे और नाबालिग थे। लेकिन ये सब तो बात की दलीलें थी, केस तो किया जा चुका था। बहरहाल इस केस के आधार पर नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और जिस बीजेपी को बिहार की जनता ने चुनाव में हराया था, उसी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। इसके बाद बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें आरजेडी ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीत ली। एक सीट सेकुलर गठबंधन में कांग्रेस ने जीत ली, लेकिन बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। बहरहाल अब सब कुछ इस चुनाव पर निर्भर करता है कि राजद के भविष्य यानी कि लालू के दो लाल पॉलिटिक्स एंड सन्स वाली थीम पर कितना खरा उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।